प्रणाम मित्रों। आनंदमय ब्रह्मचर्य साधना के इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बड़ा प्रश्न ये है मित्रों कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है। तो आइए ब्रह्मचर्य क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। यदि आप ब्रह्मचर्य साधना में रुचि रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपको ब्रह्मचर्य साधना में सहयोग करने के लिए हम YouTube पर तो वीडियो अपलोड करते ही रहेंगे, साथ ही साथ आने वाले समय में हम ब्रह्मचर्य की ऑनलाइन क्लास भी शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य साधना का वास्तविक अर्थ क्या है, इस विषय में बहुत सारी भ्रांतियां व्याप्त है और ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ पता नहीं होने की वजह से ब्रह्मचर्य साधना करने वाले साधक को ब्रह्मचर्य का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए ब्रह्मचर्य साधना में यह जान लेना अत्यंत अनिवार्य है, ब्रह्मचर्य साधना क्या है। यदि पॉर्न, अश्लील चलचित्र ना देखना, मास्टरबेशन ना करना या स्त्री संग परित्याग करना अर्थात स्त्री की संगत से दूर रहना या फिर विवाह ना करना, अगर सिर्फ इसे ही ब्रह्मचर्य कहा जाए तो यह ब्रह्मचर्य साधना जैसी सर्वोत्तम वस्तु के साथ अन्याय होगा। तो आइए हम समझते हैं कि वास्तव में ब्रह्मचर्य साधना क्या है। ब्रह्मचर्य के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हम इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है बाह्य ब्रह्मचर्य। ज़्यादातर लोग इस ब्रह्मचर्य को ही सबसे महत्वपूर्ण एवं अंतिम ब्रह्मचर्य मानते हैं, जबकि इसके बाद वाले जो 2 ब्रह्मचर्य हैं वो इससे भी महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है अंतःकरण ब्रह्मचर्य और तीसरा है चैतन्य ब्रह्मचर्य। इन तीनों को समझकर सही विधि से ब्रह्मचर्य साधना करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य साधना का पूरा लाभ मिलता है। मित्रों, इन तीनों ब्रह्मचर्य को सिद्ध करने की भावना रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य साधक कहा जाता है और जो इन तीनों को सिद्ध कर चुका होता है उसे वास्तविक अर्थों में ब्रह्मचारी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य सिद्ध करने के लिए इन तीनों प्रकार के ब्रह्मचर्य को समझना और उसका पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि बाह्य ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की बाह्य क्रियाएं, वर्तन, चेष्टाएं काम वासना से मुक्त होती हैं तो इसे बाह्य ब्रह्मचर्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे बाह्य संयम भी कहा जाता है। तो आइए बाह्य ब्रह्मचर्य साधना के कुछ अति अनिवार्य नियम समझ लेते हैं। पहला नियम है हस्त मैथुन निषेध। मित्रों, ब्रह्मचर्य में हस्त मैथुन को आत्मघाती माना जाता है। उदाहरण के लिए एक किसान बीजों को रोपकर, पौधों को सींचकर कड़ी मेहनत करता है और उसके बाद कई महीनों की मेहनत के बाद लहलहाती फसल उसके खेत में नजर आती है। उसके बाद वह किसान खुद अपने हाथों से फसल में आग लगा देता है। यही शुरुआत में एक ब्रह्मचर्य साधक के साथ भी होता है। कुछ दिनों तक तो साधक संयम रखता है, लेकिन उसके बाद खुद ही मास्टरबेशन करके अपनी मेहनत को बर्बाद कर लेता है। हमने बहुत सारे साधकों को इस विषय में बहुत अधिक चिंता करते हुए देखा है। मित्रों, यह बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि जब साधना प्रारंभ करते हैं, ब्रह्मचर्य की साधना की शुरुआत करते हैं, तो उस समय कई बार पिछली आदत की वजह से, नियंत्रण नहीं रहने की वजह से, न चाहते हुए भी मास्टरबेशन हो जाता है। इससे साधक को निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? यदि न चाहते हुए भी यह चीज हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? इन सब बातों के बारे में हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा नियम स्त्री संग परित्याग। ब्रह्मचर्य साधना करने वाले व्यक्ति के लिए माता और बहनों को छोड़कर और विवाहितों के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य किसी भी स्त्री से अनावश्यक व्यक्तिगत वार्तालाप सर्वथा वर्जित है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का एकांतवास या फिर फ़ोन पर बातचीत भी निषेध है। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि यदि हमारी कोई स्त्री घनिष्ठ मित्र है तो इसमें क्या हर्ज है? मित्रों, वास्तव में हर्ज तो कुछ भी नहीं, तो फिर यह नियम क्यों रखा गया है? इस बात को निश्चित जानिए कि यदि एक महिला और एक पुरुष घनिष्ठ मित्र हैं तो धीरे धीरे महिला और पुरुष भावात्मक रूप से एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं और इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि न चाहते हुए भी वह एक दूसरे के पतन का कारण बने। इसलिए ब्रह्मचर्य साधना करने वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि उसे
स्त्री की संगत से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उसके पतन की पूर्ण संभावना रहती है। यदि इस वीडियो को कोई ब्रह्मचर्य की भावना वाली बहन देख रही हैं तो उन्हें यह समझना चाहिए कि उन्हें पुरुष संग से दूर रहना है। ध्यान ये रखना है मित्रों कि वार्तालाप केवल तभी करें जब कुछ आवश्यक काम हो। अनावश्यक वार्तालाप, हंसी ठिठोली वह पूरी तरह से वर्जित है। तीसरा नियम मित्रों, यदि आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, उसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य साधना का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का नग्नता वाला वीडियो या फिर रुमानी वीडियो या फिर रुमानी गाने सुनने और देखने बंद करने होंगे। कुछ लोग पूछेंगे कि भाई इसमें क्या हर्ज है। मित्रों, इसमें हर्ज ये है कि किसी व्यक्ति को खुद पता चले या ना चले, लेकिन उसके अंदर की जो वृत्तियाँ हैं वह धीरे धीरे बदल जाती हैं और धीरे धीरे आपको कमज़ोर कर देती है, जो बाद में हमें साधना से विचलित कर देती है और पतन का कारण बनती है। चौथा नियम है मित्रों, संयमी वाणी। मित्रों, ब्रह्मचर्य साधक की वाणी में अश्लील शब्द, गालियाँ, द्विअर्थी संवाद, चुटकुले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस तरह के चुटकुलों को सुनने और सुनाने में बिल्कुल रुचि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई इस प्रकार की बातें कर रहा हो तो आपको उस जगह से, उस माहौल से दूर हो जाना चाहिए, अन्यथा उसमें से कोई भी बात आपके मन में घर कर सकती है और वह आगे चलकर ब्रह्मचर्य में पतन का कारण बनती है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारे दोस्त, जो नज़दीकी दोस्त हैं, वह इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के चुटकुले सुनाते हैं, तो हम क्या करें, हम दोस्ती नहीं तोड़ सकते। मित्रों, हमारा ये अनुभव है कि यदि आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, इस तरह की बातों में रुचि नहीं लेते हैं, तो धीरे धीरे लोग भी आपसे इस तरह की बातें करना बंद कर देते हैं। और यदि वास्तव में वह आपके सच्चे मित्र हैं तो निश्चित रूप से वह आपकी भावनाओं को सम्मान करेंगे। नियम 5 मित्रों, ब्रह्मचर्य साधक को किसी भी प्रकार का रोमांटिक साहित्य अथवा अश्लील साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए या फिर देखना और सुनना भी नहीं चाहिए, जिससे कि तिल मात्र भी उत्तेजना बढ़े। संक्षेप में कहूँ तो ब्रह्मचर्य साधक को लव स्टोरीज यानी प्रेम कहानियों से दूर रहना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य साधक पूरी निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो उसे कोशिश यह करनी चाहिए कि वह सिनेमा न देखे, और मुख्य रूप से ऐसी सिनेमा जिसमें प्रेम कहानियों का वृत्तांत दिखाया गया हो। यह सब देखने से आपके अंदर की वृत्तियां बहुत तेजी से बदलती हैं और वह ऐसी चीज़ों को ग्रहण कर लेती हैं या फिर अपने चित्त में ऐसे चित्र खींच लेती है बाद में जिनका स्मरण हमारे पतन का कारण बनता है। तो खास ध्यान रखना है मित्रों कि इस तरह की सिनेमा नहीं देखनी है। यदि आपको फिल्में देखना बहुत पसंद है तो फिर अच्छी फिल्में देखें, और यदि कुछ इस तरह के सीन बीच में आते हैं तो आप उन्हें आगे बढ़ा दें। मित्रों, अगला नियम और बहुत महत्वपूर्ण नियम यह है कि ब्रह्मचर्य साधक द्वारा दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। अब ये दृष्टि दोष क्या होता है? रास्ते चलते किसी भी महिला से दृष्टि न मिलाए। साधक हमेशा नीचे देखकर चले और गलती से भी यदि दृष्टि मिल जाए तो तुरंत हटा लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हमारी वृत्तियां स्त्री की तस्वीर उतार लेती है, यानी फोटो खींच लेती है, और बाद में उस स्त्री का विचार आता है, उसका चित्र दिखाई देता है और इससे ब्रह्मचर्य नष्ट होने की पूरी संभावना रहती है। बहुत सारे मित्रों को लगता होगा कि यह नियम कितने कठिन है। मित्रों, जब आप इन नियमों का सख्ती से पालन करेंगे तो धीरे धीरे आपको अंदर से ब्रह्मचर्य पालन करने का सुख आने लगेगा, और उस सुख के आने पर, ऐसे आनंद के प्राप्त होने पर आपको यह सब छोड़ना बिल्कुल व्यर्थ लगेगा। अर्थात धीरे धीरे ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ने पर आपको अंदर से ब्रह्मचर्य का सुख आने लगेगा और उसकी तुलना में यह सब चीज़ें आपको बहुत छोटी मालूम होगी। और शुरू में तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन बाद में अपने आप ये चीज़ें छूट जाती हैं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसके लिए एक बार आदत पड़नी चाहिए, तो शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दिए गए नियमों में से आप कितने नियम का पालन करना चाहते हैं, यह आपकी इच्छा के ऊपर है। आपके विवेक से आप खुद निश्चित कर सकते हैं कि आपको कौन से नियम पालन करने हैं और कौन से नहीं। दिए हुए नियमों में से आप जितने अधिक नियमों का पालन करेंगे वह आपके लिए उतना ही उत्तम होगा। मित्रों, यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। मित्रों, इस वीडियो में हमने बाह्य ब्रह्मचर्य के बारे में बातें की। आने वाले वीडियो में हम
सूक्ष्म ब्रह्मचर्य और सूक्ष्माति सूक्ष्म ब्रह्मचर्य अर्थात चेतन ब्रह्मचर्य के बारे में बात करेंगे। इस चैनल पर आने वाली वीडियोस में हम आपसे ऐसी प्रैक्टिकल बातें डिस्कस करेंगे जिससे ब्रह्मचर्य की साधना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं। हम आने वाले वीडियो में आपके प्रश्न का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। मित्रों, नीचे हमारी फेसबुक लिंक दी हुई है और साथ ही व्हाट्सएप लिंक भी दी हुई है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आनंदमय ब्रह्मचर्य साधना को सिद्ध करते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।